हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको मार्केट में डबल बॉटम डबल टॉप ये दोनों चीज़ें ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये दोनों पैटर्न्स ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है। क्या लर्निंग्स मिलने वाली है, देखो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या आप गलत पोजीशन बना रहे हो मार्केट में। ठीक है, मतलब डबल टॉप डबल बॉटम ट्रेड करते टाइम आपकी पोजीशंस कैसे गलत हो जाती है, आपके स्टॉप लॉसेस कैसे गलत हो जाते हैं, कैसे आपको सही पोजीशन बनानी है और कहाँ पे आपको सही स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वो मैं आपको इन चार्ट्स पे भी ले जाके बैक टेस्ट करा दूंगा कि जो हम बात करने वाले हैं वो मार्केट में वर्क करती है, कैसे करती है। ये सब चीज़ें आप लाइव इस चार्ट पे देख लोगे। ठीक है, इसके अलावा फटाफट पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि लॉजिक क्या होता है डबल टॉप डबल बॉटम बनने का। देखो, तो डबल बॉटम आपको मार्केट में कब दिखेगा? अगर मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट होना है अप ट्रेंड के अंदर, मतलब ट्रेंड को अगर रिवर्स होना है वहाँ से, तो आपको एक डबल बॉटम दिखेगा। ठीक है, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है और अप ट्रेंड को कन्वर्ट होना है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो वहाँ पर आपको एक डबल टॉप दिखेगा। ठीक है, ये जो दोनों पैटर्न होते हैं ना, ये रिवर्सल पैटर्न्स है। ठीक है, ये दोनों पैटर्न ये आपको किसी भी डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिलेगा या किसी भी रैली के टॉप पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी को रिवर्सल पैटर्न समझने हैं, रिवर्सल कैसे होता है मार्केट के अंदर और उसको उस रिवर्सल को प्ले करना है अगर, तो उसको ये दोनों पैटर्न समझने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो डबल बॉटम के अंदर आपको ना जो चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये वाला जो बॉटम बनता है और उसके बाद जो हमारा सेकंड बॉटम बनता है, दो बॉटम है ना डबल बॉटम, तो जो फर्स्ट बॉटम बनता है और जो सेकंड बॉटम बनता है, ये सेकंड बॉटम कभी भी फर्स्ट बॉटम का लो ब्रेक नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, मार्केट वापस जब नीचे आएगी ना, तो आइदर मार्केट इसी लेवल से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी या फिर इसके पहले भी जा सकती है। समझे? तो इसी को बोलते हैं हम डबल बॉटम। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है ना कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गई और मतलब ये जो स्विंग बना था, ये जो बॉटम बना था, इसको मार्केट ने काट दिया और फिर मार्केट आपको ऐसे कुछ करके डबल बॉटम दिखा रही है, तो फिर वो डबल बॉटम सही नहीं है, ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, क्योंकि आपका ये वाला स्विंग कट गया। ठीक है, देखो डबल बॉटम के अंदर जो मेन चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि मार्केट गिरी, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। अब बायर्स ने ना ये वाला लेवल को डिफेंड किया। समझे? इस लेवल को डिफेंड करने के बाद मार्केट वापस यहाँ से ऊपर गई। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि डबल बॉटम बनने का लॉजिक क्या होता है मार्केट के अंदर, कि बायर ना इस जगह को डिफेंड कर रहे हैं कि ये वाला जो आपका स्विंग बना था उससे ऊपर या उसके बराबर ये वाला स्विंग बन रहा है। अगर मार्केट इस स्विंग को काट दे रही है ना, तो फिर वो डबल बॉटम नहीं है। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है ना, तो फिर वो डबल बॉटम नहीं है। ठीक है, ये डबल बॉटम फिर नहीं रहेगा, ये एक डाउन ट्रेंड ही रहेगा। ठीक है, अब इसको आपको ट्रेड कैसे करना है, आपकी फर्स्ट एंट्री डबल बॉटम के अंदर कैसे मिलेगी आपको, कि आपको ये पता चल गया है कि ये वाला जो स्विंग बना है उसके ऊपर मेरा या उसके बराबर मेरा ये स्विंग बना है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। अब ये रिवर्स होते हुए मार्केट कैसे दिखेगी, उसके लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ठीक है, इस वीडियो को देख लो, आपको सारे वो कैंडलस्टिक्स मिल जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर आपको कोई हैमर मिलता है, बुलिश एनगल्फिंग मिलती है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिलता है, पिन बार मिलती है, इन सब ये सब टाइप के अगर आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलते हैं, तो मैंने उन पैटर्न्स में आपको बताया भी है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये वाला वीडियो जाके देख लो। ठीक है, तो आपको समझ जाओगे कि आपको कैसे ट्रेड कैंडल्स में एंट्री कैसे लेनी है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल दिखती है ना, तो उस पर आप बाय कर सकते हो और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फर्स्ट एंट्री हो गई। इस तरीके से आपने ना पूरे ट्रेंड का बॉटम पकड़ लिया है। ठीक है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो ना कि यहाँ पर इस लो को तोड़े बिना मुझे एक और लो मिल रहा है और यहाँ पर मुझे एक अच्छी सी बुलिश कैंडल भी मिल रही है, तो उस पर आप बाय कर सो और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दूसरी फिर अब देखो गलतियां लोग क्या करते हैं ना, गलतियां लोग, इसको मैं सब पहले डिलीट करता हूँ। गलतियां लोग क्या करते हैं कि लोगों को जब दिखता है मार्केट में कि ये डबल बॉटम एक डब्ल्यू बन गया है, डबल बॉटम का पैटर्न बन गया है, तो जब इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है ना, इस जगह पे लोग बाय कर लेते हैं। जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है ना, तो इस जगह पे लोग बाय कर लेते हैं। अब इस जगह पे ना कभी भी आपकी बड़ी लंबी मूव नहीं मिलने वाली आपको। उसका रीज़न है, उसका रीज़न क्या है कि ये जो नेकलाइन है ना, मतलब ये नेकलाइन क्या है बेसिकली, कि मार्केट नीचे गिर रही थी, फिर मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया है। ठीक है, ये लेवल बना दिया है
और फिर मार्केट नीचे आके इस जगह को तोड़े बिना वापस ऊपर जा रही है। तो अब बायर्स क्या फेस करेंगे, बायर ने पहले ये वाला लेवल डिफेंड किया, उसके बाद अब बायर मार्केट को जब ऊपर ले जा रहा है तो मार्केट में बायर ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, अब फिर अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है मार्केट में तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट में ये वाला जो लेवल ब्रेक हुआ है, ये वाला जो लेवल है, ये अगर ब्रेक हुआ है तो मार्केट वापस आएगी और इस लेवल को रीटेस्ट करेगी। तो मार्केट हमेशा यहाँ पर रीटेस्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ से वापस बायर आ रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पर आपको वापस से वही कोई बुलिश कैंडल मिल रही है यहाँ पे, तो उस पर आप बाय कर सकते हो और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। डबल बॉटम को ट्रेड करने की सिर्फ 2 ही एंट्री होती है। अगर आइदर आप यहाँ पर बाय कर लो आइडेंटिफाई करके, और अगर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो कि यहाँ पर एक डबल बॉटम बन रहा है, तो फिर आप वेट करो, मतलब यहाँ बीच में कहीं पर मत घुसो, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस घूम जाए, करेक्ट, मार्केट ऊपर जाए वापस यहाँ से घूम जाए और आपको एक डबल टॉप दे दे। ये भी होता है ना लोगों के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि मार्केट नीचे गिरी, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, अब इस जगह को नहीं तोड़ा और मार्केट ने वापस से मुझे एक हायर हाई बना के दे दिया, ठीक है। ये वाली जो नेकलाइन है आपकी, ये आपकी ब्रेक हो गई, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक होगी ना, इसके ऊपर रीटेस्ट मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी कैंडल मिलती है बाय करो, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, बैठो आराम से, ठीक है। ये 2 ही एंट्री है आपके लिए, इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं होती है डबल बॉटम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कहीं और घुसोगे तो हमेशा लॉस ही होगा या स्टॉप लॉस करेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। डबल टॉप में भी सिमिलर केस होता है कि ये वाला जो टॉप बनता है उसके बाद जो सेकंड टॉप बनता है वो इस टॉप को नहीं ब्रेक करता है, ठीक है। उसके इस टॉप को ब्रेक करे बिना जब आपको एक सेकंड टॉप मिलता है यहाँ पर, तो इस जगह पर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। इस जगह पर आप सेल कैसे करोगे, आपको सेम कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको कोई भी बियरिश कैंडल मिलती है, बियरिश कैंडल आपकी बुलिश, बियरिश कैंडल आपकी बियरिश एनगल्फिंग हो गई, बियरिश हरामी हो गई, शूटिंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, ये सारी कैंडल्स अगर आपको मिलती है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो और उसी के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरेगी। अब अगर आप मान लो आपसे ये एंट्री मिस हो जाती है तो आप इधर 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 कहीं मत घुसो, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक डबल बॉटम बना के भी भाग जाए, समझे। तो ये इनिशियल एंट्री होती है, ये विदाउट कंफर्मेशन एंट्री होती है, दिस इज़ द फर्स्ट सिग्नल, ठीक है, जिस पे लोग एंटर करते हैं। ये टॉप पे ही आपको मिलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई बियरिश कैंडल मिलेगी तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर पाए हो, मान लो आपसे ये वाली चीज़ मिस हो गई है, यहाँ पर आप कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बना पाए हो, तो आप क्या कर सकते हो कि मार्केट को फिर गिरने दो। गिरने के बाद ये वाला जो स्विंग बन रहे हैं ना, ये वाले जो स्विंग बन रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी अभी नेकलाइन हो गई ना, ये नेकलाइन को ब्रेक करने दो मार्केट को, हमेशा इस नेकलाइन को ब्रेक करने दो। उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाके इस जगह पर आके जब रीटेस्ट करेगी, इस जगह पे जब रीटेस्ट करेगी और यहाँ से मार्केट जब वापस गिरने लगेगी, तब आप इसको शॉर्ट कर सकते हो और फिर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पर भी सेम ही कैंडलस्टिक्स देखनी है जो हमने यहाँ पे देखी थी, वही कैंडलस्टिक्स हमको यहाँ पे देखनी है। कोई भी रिजेक्शन का पैटर्न आपको मिलेगा उस पर आप सेल कर दो, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। डबल टॉप डबल बॉटम ट्रेड करने के यही लॉजिक होते हैं। मैं आपको फटाफट से रिकैप कर देता हूँ कि हम लोग ने क्या बात की। ये वाला जो लो बनेगा उस ये लो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश कैंडल मिल रही है, इस लो को तोड़े बिना बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। ये एक फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी। इसके अलावा अगर आप यहाँ नहीं एंट्री ले पाए तो उस मार्केट को इस नेकलाइन को रीटेस्ट करने दो, ये जो नेकलाइन बनी है ना इसको रीटेस्ट करने दो और यहाँ पर वापस कोई बुलिश कैंडल मिलती है, इस पर बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। डबल टॉप ट्रेड करने का भी सिमिलर फंडा है कि ये वाला जो टॉप बनेगा, इस टॉप को ब्रेक किए बिना मार्केट सेकंड टॉप बनाएगी, ठीक है। सेकंड टॉप बनाने के बाद अगर आपको यहाँ पर कोई भी बियरिश कैंडल मिलेगी उस पर आप शॉर्ट कर दो और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। ये ट्रेड अगर आपसे मिस हो गई है तो आप मार्केट को नीचे गिरने दो। नीचे गिरने के बाद जब मार्केट इस जगह पे वापस आएगी, ये जो नेकलाइन है, मतलब ये जो बायर्स का लेवल था, यहाँ पर देखो सबके, ये देखो ये नेकलाइन का एक और फंडा भी है कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, ठीक है। मतलब पहले लोगों के एसएल यहाँ हैं, फिर लोगों के एसएल यहाँ हैं, अब लोगों ने एसएल यहाँ लगा लिए। अब मार्केट जब यहाँ से वापस गिरेगी, इस लेवल को जब मार्केट तोड़ेगी, तो यहाँ पे जितने बायर्स, मतलब जो भी इस ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, इस रैली को राइड कर रहे हैं, वो सब लोग अपने एसएल यहाँ पर लेंगे, करेक्ट। तो इसीलिए क्या होता है ना, इसीलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मोमेंटम आ जाता है, क्योंकि बायर्स जो हैं वो अपने एसएल लेके यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। अब बायर अगर एग्जिट करेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सेल करेगा, राइट। तो वो अगर सेल करेगा ना तो यहाँ पर एक थोड़ी सी मार्केट गिर जाती है, ठीक है। ये नेकलाइन ब्रेक होती है, इस नेकलाइन को वापस रीटेस्ट करने दो। यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल मिलती है, सेल कर दो, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, बैठ जाओ, ठीक है। यही तरीका है, यही 2 एंट्री होती है डबल टॉप और डबल बॉटम में ट्रेड करने की, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट चार्ट के ऊपर आते हैं और चार्ट के ऊपर समझते हैं कि जो चीज़ अभी हम लोगों ने समझी वो चीज़ कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, अब मैं रैंडमली देखो कहीं पे भी रुक जाऊंगा और हम लोग ना ये बैक टेस्ट करना शुरू करेंगे कि डबल बॉटम डबल टॉप अगर हमको कहीं दिख रहे हैं, जैसे ये वाला एक डबल टॉप मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब ये डबल टॉप में क्या हो रहा है, देखो सिंपल सा एनालिसिस है। यहाँ पर आपको एक डबल टॉप दिख रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर आपको एक डबल टॉप दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, तो क्या हुआ है, ये जगह इसकी नेकलाइन है, करेक्ट, ये इसकी नेकलाइन है। अब आप यहाँ पे अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो देखो कैसे आप शॉर्ट करोगे। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। ठीक है, फिर मार्केट जब ऊपर गई तो मार्केट ने ये वाले लेवल की रिस्पेक्ट की। ठीक है, इस लेवल की रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने एक और स्विंग बना दिया, या हायर लो बोल सकते हो आप इसको, और यहाँ से मार्केट ने वापस गिरना चालू किया। ठीक है, अब ये आपको एक बियरिश पैटर्न मिला है। बियरिश पैटर्न यहाँ पे कैसे मिला है कि आपकी ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों कैंडल मिला के आपको एक इवनिंग स्टार का पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, और ये पैटर्न आपको कैसे मिल रहा है कि यहाँ पर मेरे को एक हाई मिल चुका है, उस हाई को तोड़े बिना मुझे एक और हाई मिल रहा है, और कैंडल स्टिक में मुझे दिख रहा है कि एक इवनिंग स्टार बन गया है। तो आप सिंपल सा यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो और इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये आपको प्रॉफिट आएगा, फिर आपको वापस अपनी कॉस्ट आएगी, फिर ये ऐसे ऐसे करके आपको ट्रेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो अप ट्रेंड चल रहा था इसको अगर रिवर्स होना है तो ये हमेशा एक डबल टॉप बनाएगा, अपनी नेकलाइन को ब्रेक करेगा, रीटेस्ट वीटेस्ट करेगा और फिर आपको एक मूवमेंट देगा। ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम में यही होता है। आप और रैंडमली कहीं पे भी जाके टेस्ट कर सकते हो, आपको समझ में आएगा। देखो ये देखो, ये भी एक डबल टॉप ही है ये, लेकिन थोड़े से बड़े लेवल पे आपको दिख रहा होगा। ये डबल टॉप कैसे है, जैसे यहाँ मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट जब ऊपर गई ना, इस स्विंग को तोड़े बिना मुझे यहाँ पर एक हरामी पैटर्न दे रही है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर वापस से एक शूटिंग स्टार मिल रहा है। तो ये जगह पर भी तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ ना, यहाँ पर भी एक नेकलाइन बन रही है, ये देखो यहाँ पर भी आपकी एक नेकलाइन बन रही है। अब देखो ये नेकलाइन ब्रेक हुई है, यहाँ पे इस जगह पर अगर आपकी नेकलाइन ब्रेक हुई है, लेकिन मार्केट ने ना इस नेकलाइन को वापस से रीटेस्ट किया है, समझे। इस रीटेस्ट करने के बाद आपको वापस यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिया है, इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो, उस पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इस शूटिंग स्टार पे भी शॉर्ट कर सकते थे, इस पर स्टॉप लॉस लगा सकते थे। आपको ये टॉप दिख चुका है, जब मार्केट ऊपर जा रही है और आपको जैसे ही कोई बियरिश पैटर्न मिल रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर मार्केट देखो यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, इस टॉप को तोड़े बिना अगर आपको यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न मिल रहा है तो उस पर शॉर्ट करो, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, सिंपल है, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, प्रॉफिट नहीं आएगा अगर आप गलत हो गए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आपको निकलना पड़ेगा कि मुझसे ये पैटर्न जज करने में प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि देखो बहुत लोग ये भी समझ रहे होंगे ना कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर मुझे एक डबल बॉटम का पैटर्न मिल रहा है। ये भी तो हो सकता है ना, कोई इंसान यहाँ पर भी बाय कर सकता है, इसके नीचे वो स्टॉप लॉस लगा सकता है, इसके नीचे उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये चीज़ें होती है मार्केट के अंदर। आपका डिसीजन, आपका एनालिसिस कभी गलत हो जाता है तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लेना है और निकल जाना है वहाँ से। ठीक है, आपको उसके अंदर बैठे नहीं रहना है। अब आप देखो कोई डबल बॉटम का एग्जाम्पल मुझे दिखता है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गैप अप में मूव आई है, लेकिन बना तो डबल बॉटम बहुत ही अच्छा है। देखो फर्स्ट कैंडल ही क्या बनी है, आपकी हैमर बनी है। ठीक है, इस कैंडल पे भी लोग बाय कर सकते हैं, इस कैंडल के नीचे एसएल लगा सकते हैं, बट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग डबल बॉटम की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर एक बॉटम बन गया था, इस बॉटम को तोड़े बिना मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, वापस से एक बुलिश एनगल्फिंग मिल रही है। तो मैं इस पर बाय कर सकता हूँ, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। बहुत सिंपल सी ट्रेड है मेरी, यहाँ तक का प्रॉफिट आएगा मेरे को, समझे। ये भी एक डबल बॉटम ही है आपका। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक डबल बॉटम ही है। ये मार्केट ऊपर गई, ये मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। अब देखो इस नेकलाइन, ये जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन का मार्केट ने रीटेस्ट किया। इस रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई और गैप अप में फिर मार्केट ऊपर फट गई। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो नेकलाइंस बनती है, ये नेकलाइन पर रीटेस्ट आपको हमेशा मिलता है और रीटेस्ट करते हुए आपको वापस से एक हैमर मिला है। इस पर भी आप बाय कर सकते हो और इसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि डबल बॉटम डबल टॉप्स आपको सीधे क्लियरली नहीं दिखेंगे मार्केट में, आपको कैंडल स्टिक्स के थ्रू समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक मेरा लो बन चुका है, अब इस लो को तोड़े बिना मेरे को वापस से एक बुलिश कैंडल मिल रही है, इस पर मैं बाय करूँगा, इसके नीचे अब मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। इतना ही सिंपल है। ठीक है, और मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ डबल बॉटम डबल टॉप्स के। ये देखो ये भी एक एग्जाम्पल है यहाँ पे,
ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी, ऊपर गई, नीचे गई और फिर यहाँ से ऊपर गई, राइट। तो हमको यहाँ पर एक बॉटम मिल चुका है, इस स्विंग को तोड़े बिना मुझे ये वाली स्विंग मिल रही है, मतलब ये वाला लो मिल रहा है। अब ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये तीनों कैंडल मिला के आपका क्या है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों कैंडल मिला के, एक सेकेंड, उसके अलावा ये दोनों कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल मिला के आपका एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न है। और ये सिंगल कैंडल, ये वाली जो सिंगल कैंडल बनी है, ये एक आपका हैमर का पैटर्न है, ठीक है। आप इस पर बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, आपको ये प्रॉफिट आएगा, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है। आपको ना क्या देखना है कि यहाँ पर अगर कोई स्विंग बनता है, मार्केट ऊपर जाती है और उसको तोड़े बिना मुझे एक और स्विंग दे देती है, मतलब इस लेवल को तोड़े बिना मुझे अगर एक और स्विंग मिल जाता है, यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक में बुलिश पैटर्न मिलता है, उस पर बाय कर लो, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। इतना ही सिंपल है डबल टॉप डबल बॉटम को ट्रेड करना, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल अगर एक और दिख रहे हैं तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो, ये भी एक डबल बॉटम का एग्जाम्पल है। आपको ये वाली जो जगह है, यहाँ पर भी आपको डबल बॉटम मिला है, करेक्ट। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको और बेटर दिख पाएगा। ये देखो, इस जगह पर भी एक डबल बॉटम ही मिला है आपको। ये जो ये पैटर्न है, इसको क्या बोलते हैं हम, डबल बॉटम। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये दोनों कैंडल आपकी एक हरामी पैटर्न है। चलो इस पे आप ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि ये आपको फर्स्ट टाइम मिल रही है, आपको सेकंड कंफर्मेशन पे हमेशा ट्रेड करनी है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपका एक लो बन चुका है, इस लो को तोड़े बिना मुझे यहाँ पर एक और लो मिल रहा है, और इन दोनों कैंडल को मैं अगर बोलूँगा कि ये एक बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, प्लस ये अकेली कैंडल एक हैमर बन रही है, तो मैं इस पे बाय कर सकता हूँ। इसके नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, इसके नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, और फिर मेरे को ये प्रॉफिट आएगा, और यहाँ से फिर गैप अप में मुझे और प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इस तरीके से डबल टॉप डबल बॉटम आपको मार्केट में ट्रेड करने हैं। बहुत ही सिंपल रखना है इसको, इसमें ज़्यादा उलझना मत। कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मार्केट स्ट्रक्चर, ये दोनों आप अगर कंबाइन कर दोगे ना, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब यही कि आपके प्रीवियस लेवल को तोड़े बिना आपको अगर कोई कैंडल मिलती है ऐसी जो बियरिश है या बुलिश है, तो उस पर आप एंट्री ले सकते हो, उसके ऊपर या नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है डबल बॉटम डबल टॉप ट्रेड करना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ लर्निंग मिली है, कुछ समझ में आया, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मेरे को कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कुछ सीखने मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो चलो हम इस वीडियो को अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।